So question number 12 is find the equation of circle with radius 5. So radius is 5, whose center lies on x-axis and passes through the point 2, 3. So sorry. And passes through which point? 2, 3. Okay. Yes. So if center lies on x-axis, उसका मतलब क्या है? आपका x-axis पे कोई भी पॉइंट क्या होगा? आपका k0 होगा, है ना? उसका मतलब सेंटर लाइज ऑन, क्या लोगे आप लोग? k0 या कुछ भी ले लो, है ना? तो सबसे पहले आप ले लो, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x minus h square plus y minus k square is equal to r square. But here in this question center is lying on x-axis. So let that point be k0, है ना? So let that point be k0 ले लेते। अच्छा नहीं, अपन ने k तो ले ही रखा है ना, कुछ और ले लो। क्या ले लें? p0 ले लो। Okay. Now put in this equation center is lying on x-axis, तो आपका हो जाएगा x minus p का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस इज 5 का स्क्वायर. अगेन इट इज पासिंग थ्रू 2, 3. इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 2, 3, है ना? उसका मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना? सही है. तो क्या हो जाएगा? x और y की जगह आप क्या पुट कर लेंगे? 2 और 3. तो 2 माइनस p का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. अब आप मुझे बताएंगे कितना आ रहा है. तो दिस इंप्लाइज 2 माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 मतलब 16, है ना? तो 2 माइनस p आपका कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 4. ठीक है. तो p आपका कितना हो जाएगा? p इज इक्वल टू, हाँ उधर ले लो, तो 2 माइनस 4 और 2 प्लस 4. और -2 और 6. एक बार आप लोग भी चेक कर लो. चेक विथ योर आंसर. हरी अप. व्हाट यू आर गेटिंग? टेल मी. इज इट करेक्ट? ओके. व्हाट अबाउट अदर? ओनली विशेष इज कंफर्मिंग. बाकी ने ट्राई नहीं करा बेटा? ओके. ठीक है. अब आपको क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी थी ना. इक्वेशन ऑफ सर्कल तो आप निकाल लेंगे आपको, है ना? इक्वेशन ऑफ सर्कल तो एक में हो जाएगी आपकी, यहां से निकाल लो, x माइनस p का होल स्क्वायर मीन्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25. और एक हो जाएगी आपकी x माइनस 6 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये दोनों हो जाएगी.
आई थिंक आंसर में शायद एक्सपेंडेड फॉर्म में होगी, है ना? एक बार चेक कर लेना। ओके ओके। See, yesterday also I was saying, all of you please respond. यस नो तो करो, आप आते हो ओनली अटेंडेंस लगाते हो, उसके बाद चले जाते हो बेटा, है ना? आप जवाब नहीं दे रहे तो एटलीस्ट यू कैन से यस और नो, है ना? Whenever I am asking to check the answer, you can check the answer and tell me, or if you have any doubt, you can ask me. Okay? ठीक है. So now next question is, थोड़े लेंदी क्वेश्चन से अगर आप लोग भी हेल्प करेंगे तो फटाफट हो जाएंगे, है ना? Yes, now come to the next question. Question number 13. Find the equation of circle passing through 0, 0 and making intercept A and B on the कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब आपको क्वेश्चन देखो कैसे दिया है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0, सर्कल इज, जो भी पॉइंट है हम लिख लेते हैं पहले, पासिंग थ्रू 0, 0 मीन्स ओरिजिन, ठीक है? और क्या दे रखा है? एंड देन मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसका मतलब कुछ ऐसे होगा अपना जो डायग्राम होगा, तो आपका सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है एक तो मान लो कुछ ऐसा होगा ना, ओरिजिन से तो निकालना ही है उसको, ठीक है? ये ओरिजिन से निकल रहा है एंड देन इट इज मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसका मतलब कि एक्स एक्सिस पे जहां पर वो मिल रहा है वो पॉइंट है ए, so that will be A0 definitely and this will be 0B, है ना? उसका मतलब कि it is touching x and y axis at points A0 and 0B, ठीक है? तो अब इसको भी लिख लेते हैं। It is passing through ठीक है? इज इट क्लियर और नॉट? अब आप देख लो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है हमारी। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब तीनों ही कंडीशंस को आपको यूज करना है, दैट इज you are given that it is passing through origin, it is passing through A0, it is passing through 0B, so use all these three. So now write as it is passing through 0, 0, A0 and 0B। उसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है? तो आपके पास में अगर 0, 0 से पास हो रही है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, एक तो हो गया आपके पास में ये इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? इट इज पासिंग थ्रू A0। A0 मीन्स क्या हो जाएगा आपका? A माइनस एच का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। देन अगेन इट इज पासिंग थ्रू 0B। 0B मीन्स 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस b माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो वी हैव दीज थ्री इक्वेशंस। नाउ कैन यू सॉल्व दिस? को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग?
एच और के की वैल्यूज निकालनी है आपको, है ना, एच के और आर की। ठीक है, तो हम लोग इस तरफ सॉल्व करते हैं, इस डायग्राम को मिटा देते हैं बिकॉज वी नीड दिस इक्वेशन, सो वी कैन नॉट rub this. Okay, so now first equation we have is x square plus y square is equal to r square. इसको कहीं पे यूज कर लें? अपनी में पहले में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया है, तुम लोगों ने नोट भी नहीं करा। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? यस, ओनली Adhyansh कैन नोटिस दिस थिंग, व्हाट अबाउट अदर? बाकी लोग कहाँ हैं? यस, वेरी गुड तन्मय, शाबाश। व्हाट अबाउट अदर? एक्चुअली इट इज पासिंग थ्रू 0 0 ना बेटा, पासिंग थ्रू हो रहा है ना, उसके सेंटर थोड़ी थे, है ना। तो मैंने तो क्या कर दिया, एच के की जगह पे 0 0 डाल दिया था जल्दी जल्दी में, है ना। तो इफ इट इज पासिंग थ्रू 0 0 मीन्स एक्स और वाई की जगह पर 0 0 आना था, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होनी थी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। तो जल्दी जल्दी में उल्टा पुट कर दिया मैंने, but we need all these things, so I realized, है ना। Okay, so now you can substitute the value of any these. इधर लिख लेते हैं एक बार सारी अपनी इक्वेशन, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक इक्वेशन ये हो गई आपकी। देन यू हैव ए माइनस एच का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। Okay, so actually now I think we can put the value of this k square in terms of h square. What do you say? Put कर दें? क्या वैल्यू है देखो? देखो आपको क्या क्या दे रखा है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से हमने वैल्यू यूज करी कि इधर को इसको ओपन भी कर लो, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। बट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर फ्रॉम 1, है। तो फ्रॉम 1 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर था, तो यू हैव नाउ ए स्क्वायर माइनस 2ah प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप लोगों के लिए मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप कर रही हूँ, है ना। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah और h इज इक्वल टू a/2 आ गया आपका, है ना। प्लीज क्रॉस चेक एंड कंफर्म द आंसर। Okay, Shabash. Chetan is saying a is equal to 2h, means h is equal to a/2. Correct, Ambika. Okay, good. बाकी लोग क्या बोलते हैं? Yes. So I think similarly in second equation, when we will put this in third equation, when we will put the value of h square plus k square is equal to r square. Yes, correct. I think जो अंबिका बोल रही वही आएगा. Similarly, you will get k is equal to b/2, है ना, यही आएगा आपके पास में, है ना, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या बचा है? नाउ वी हैव दिस, सेंटर तो मिल गया हमें, है ना। नाउ वी नीड आर की वैल्यू चाहिए, so that you can find from here, because h square plus k square is equal to r square. Now putting in h square plus k square is equal to r square, we have what? We have r square is equal to h square कितना था हमारा? a square
by 4 and this is b square by 4. So it is equal to a square plus b square by 4. Okay. So now you have the values of center, radius, all these things we have. Now you can put the values x minus a by 2 का square plus y minus b by 2 का square is equal to r square ये आपके पास में. Okay. Now you can get the value of this. You can find easily the equation of this circle passing through origin and which is cutting x and y axis at point A and B. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में आपको समझने वाली बात ओनली फर्स्ट पॉइंट था दैट इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एक तो था एंड देन इट मेक्स इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस. तो ये आपको समझना था. उसका मतलब कि इंटरसेप्ट बना रही है मतलब इट इज कटिंग, इट इज टचिंग एक्स एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट A0 एंड 0B. वो आपको ध्यान रखना है बस, है ना. ठीक है. अदरवाइज नो प्रॉब्लम. ठीक है. ओके. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इक्वेशन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर. देखते हैं इसको. नोट कर लिया आप लोगों ने. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. ओके. So now you can start solving next question yourself. So next question is find the equation of circle with center 2 2. Center क्या है आपका 2 2 and passing through point 4 5 and passing through 4 5. ठीक है. तो ये तो सिंपल इक्वेशन ही है. इसका मतलब आपके पास में केवल आर नहीं है ना, अदर थिंग्स यू हैव. So equation of circle with center 2 2 is x minus 2 का square plus y minus 2 का square is equal to r square. Okay, and it is passing through 4 5 and it is passing through 4 5. ठीक है. तो उसका मतलब हो जाएगा आपका 4 minus 2 का स्क्वायर प्लस 5 minus 2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर और r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. ओके. सो 4 प्लस 9. सो r इज इक्वल टू अंडर रूट 13. ओके. सही है क्या? करेक्ट है. So now you can write the equation of circle. Equation of circle will be x minus 2 का square plus y minus 2 का square is equal to 13. बस. Okay. ओके. ठीक है. अंबिका, विशेष, शुभम, आध्यांश कहाँ गया? तन्मय कहाँ है? Today Soumya is also present. Where were you, Soumya, since long? Okay, good, Tanmay. Okay, Chetan. Soumya, आप 3 दिन बाद आ रहे हो ना क्लास में? Okay, so now come to the last question of this exercise. So last question is, does the point
-2.5, 3.5 lies inside, outside or on the circle. इसको आपको देखना है कि ये इनसाइड, आउटसाइड या फिर और ऑन द सर्कल लाई करती है। x² प्लस y² इज इक्वल टू 25 के। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि जब हम लोग सर्कल पे कोई पॉइंट लेते हैं, इफ एनी पॉइंट, लेट दिस पॉइंट बी, कुछ पी ले लो, इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन सर्कल देन क्या होगा? सर्कल से उसका डिस्टेंस जो है वो आपका रेडियस के बराबर होगा। और अगर उसका रेडियस मतलब सेंटर से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इट विल बी इक्वल टू रेडियस इफ इट लाइज ऑन द सर्कल। अगर वो पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा है तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू r। इफ इट लाइज आउटसाइड देन डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन r, एंड इफ इट लाइज इनसाइड, अगर वो इधर कहीं होगा, उसका r से कम रहेगा हमेशा डिस्टेंस, है ना? सो दैट मीन्स okay, no problem, Soumya. Now, are you fine? Now come regularly, है ना? Okay. So, did you get my point? कि आपको अब इस क्वेश्चन में केवल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम सेंटर निकालना है। तो अगर ये डिस्टेंस आपका r से बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है या इक्वल टू आ रहा है, देन यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली that it will lie on the circle or it will be outside the circle or it will be inside the circle. So let us find the distance of this point from center. Center क्या है? इस केस में सेंटर क्या दिख रहा है? सेंटर क्या है बच्चों? जीरो जीरो है ना? यस, वेरी गुड। ओके, सो सेंटर इज 0 0 और अपना पॉइंट है -2.5 और 3.5। सो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम सेंटर, इसको हम लोग OP ले लेते हैं, इज OP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे आप तो हो जाएगा। अब आप ये मुझे फाइंड करके बताएंगे, है ना? 2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना आ रहा है, अभी आप ही लोग बताने वाले हैं मुझे। ठीक है, फिर आपकी अटेंडेंस दूंगी। टेल मी हाउ मच इट इज कमिंग। (18.5) रूट, तो बेटा रूट तो सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? तभी हमें पता लगेगा कि इट इज लेस देन और व्हाट। लेकिन हमारा एक्चुअली में ये कितना है, रेडियस कितना था? 5 है, मतलब 25 आ रही है। हाँ, तो उसका मतलब ये तो क्या हुआ, सर्कल के अंदर ही आ गया, है ना? बिकॉज इट विल बी लेस देन 5। स्क्वायर रूट ऑफ 18.5 विल बी लेस देन 5। दैट मीन्स ऑब्वियसली दिस पॉइंट विल लाई इनसाइड द सर्कल, है ना? अब आप लिख सकते हो कि it is equal to under root of 18.5 which is less than 5, hence this point will lie inside the circle, है ना? क्योंकि ये जो डिस्टेंस आया वो कुछ इतना आया है बस हमारा, उसका मतलब इट इज लाइंग इनसाइड द सर्कल। ठीक है, so before starting next topic,
एक बार अटेंडेंस ले लेती हूँ। तो यस, रोल नंबर 1 आद्यांश, अमन, आयुष, चेतन। आज आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दिस? चेतन गुप्ता प्रेजेंट मैम। ओके गुड। इशिता,